Today we will learn the magic night part 4. So we already knew that कि मीरा जिस जगह पे रहता है मिका वो टोटली नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, लेकिन नताशा इज अनदर अनदर कैरेक्टर। नताशा जहां पे रहते हैं वो जगह टोटली शहर में के कंजेस्टेड एरिया में है और टोटली डिफरेंट है। उसमें ट्रैफिक लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स से रात और दिन की पता नहीं चलते हैं। स्पीडिंग व्हीकल्स एंड द हॉर्न्स ऑफ ट्रैफिक फिल द एयर विथ नॉइज पोल्यूशन। मतलब उस जगह को ये जो हॉर्न्स ऑफ ट्रैफिक मतलब द साउंड्स क्रिएटेड बाय ट्रैफिक, ट्रैफिक के जो साउंड्स है, हॉर्न्स की आवाज है, तो उस आवाज क्या करते हैं, फील्ड द एयर मतलब पूरे वातावरण को भर देते हैं विथ नॉइज पोल्यूशन। मतलब एंड क्रिएटेड नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होते हैं। वट एवर द आवर ऑफ द डे, मतलब इट डज नॉट मैटर कि इट इज द मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, नून टाइम, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट टाइम, or it is midnight, no matter it, whatever the hour of the day, दिन का कोई भी किसी भी वक्त, all the time there was the noises। ठीक है, मतलब the city never remained calm, शांत एकदम कभी नहीं रहता। the immensity of the nocturnal sky, immensity means the vastness, ये जो vast, huge, ठीक है, ये जो मतलब जिसको कहते हैं प्रोडिगियसनेस और आसान भाषा में वास्टनेस, ये जो विशाल, बहुत बड़ा विशाल एक आसमान, इस आसमान की द इमेंसिटी ऑफ द नॉक्टर्नल स्काई, ये जो आसमान की रात की आसमान की जो ये जो रात की, नॉक्टर्नल मीन्स रात का, मतलब नाइट में, नाइट स्काई, ये जो ह्यूज, ये जो वास्टनेस ऑफ द नाइट स्काई इज लॉस्ट टू दैट चाइल्ड। ये जो आसमान की जो वास्टनेस है, रात के स्काई का जो एक वास्टनेस है, ये वास्टनेस, क्योंकि दिन के टाइम पे तुम आसमान की तरफ नहीं देख पाओगे ना, सूरज की रोशनी से तुम्हारी आंखें झुलस जाएंगे, आंखों में तुम अंधेरा देखने लगोगे, लेकिन रात के टाइम यू कैन नोटिस द वास्टनेस ऑफ द स्काई। तो ये जो वास्टनेस है रात के स्काई का, नॉक्टर्नल मींस नाइटली, ठीक है, रात के स्काई इज लॉस्ट टू दैट चाइल्ड, उस बच्चे के सामने टोटली लॉस्ट, मतलब द चाइल्ड वाज डिवोइड ऑफ दैट नॉक्टर्नल ब्यूटी, उस नॉक्टर्नल ब्यूटी से ये जो नताशा टोटली अनजान है। द मून पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस एज सीन थ्रू द हेज ऑफ पोल्यूटेड एयर। द मून पेल्स मींस यहाँ पे तो वो क्या होता है ना, मून पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कोई अहमियत ही नहीं रहता यहाँ पे। चंद्रमा जो है, मान के चलो गांव के साइड में यू कैन फाइंड आउट द क्लियर पिक्चर ऑफ मून, एंड बिकॉज द स्काई वॉज क्लियर एंड इट वॉज द नाइट वॉज नॉट फील्ड विथ स्ट्रीट लाइट्स एंड लॉट्स ऑफ और यू कैन से द ब्राइटनेस जो है वो आसमान की जो ग्लोरी है, द ग्लोरी ऑफ द नाइट वॉज नॉट पेल बाय द लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट से रात की जो सुंदरता है उसको पेल नहीं करते हैं, धुंधला नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे द मून पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, चंद्रमा जो है वो धुंधला पड़ जाते हैं एकदम, मतलब यार देखो सीम्स लेस इंपोर्टेंट, मतलब चंद्रमा की कोई वैल्यू ही नहीं है। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द ब्यूटी ऑफ मून, पीपल व्यस्त है दूसरे लाइट से, मतलब लोगों को नजर ही नहीं आते, ठीक से लोग देख ही नहीं पाते हैं। द मून पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, और क्या होता है ना, लेस इंपोर्टेंट से इनसिग्निफिकेंस तक होते हैं, मतलब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम होते होते एकदम इनसिग्निफिकेंस, मतलब दैट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई महत्व ही नहीं है। एज सीन थ्रू द हेज ऑफ पोल्यूटेड एयर, क्योंकि जब देखा जाते हैं एज सीन थ्रू द हेज ऑफ पोल्यूटेड एयर, तुम देखे हो कभी अगर घिसा हुआ कांच, ठीक है, अगर किसी कांच के ऊपर घिस दिया जाए तो क्या करते हैं ना, इट्स बिकम हेजी मतलब वो धुंधला हो जाते हैं, साफ नहीं दिखते हैं, मतलब इस पार से उस पार अगर उस कांच के थ्रू देखोगे तुम, ऑपोजिट साइड में जो है वो तुम्हें क्लियर नहीं दिखेंगे, क्योंकि
वो धुंधला हो चुका है, इट्स बिकम हेजी, ठीक है। तो उसी तरह से इफ पीपल आर वॉचिंग द मून थ्रू द हेज ऑफ पोल्यूटेड एयर, क्योंकि उस पोल्यूटेड एयर की जो एक लेयर है, उस लेयर क्या करते हैं, उस घिसे हुए कांच की तरह वो एक जो चंद्रमा की जो सुंदरता है उसको इनसिग्निफिकेंस बना देते हैं, मतलब पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, धीरे धीरे उसकी जो सुंदरता है वो घटा देते हैं। मान के चलो तुम पिक्चर एक टीवी देख रहे हो, ठीक है, या फिर तुम एक बहुत बढ़िया सा, तुम्हारे आंखों के सामने बहुत ही सुंदर सा एक पिक्चर है, लेकिन तुम उसको देख रहे हो घिसे हुए कांच आंखों में लगा के, तो क्या तुम्हें क्लियर दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तो वो ब्यूटी ही खत्म। तो इन द सेम वे ये जो चंद्रमा की जो सुंदरता है वो सुंदरता इनसिग्निफिकेंस हो जाता है, क्योंकि जब उस पोल्यूटेड हेजी एयर के थ्रू देखा जाता है, मतलब एयर तो आसमान में वो लेयर बना के बैठे हुए हैं पोल्यूशन, ठीक है, तो कैसे साफ दिखेगा? इनफैक्ट ए चाइल्ड हु हैज लिव्ड ऑल इट्स लाइफ इन एन अपार्टमेंट ब्लॉक, लेकिन और ये बताया जाए इनफैक्ट मतलब इवन इट इज ट्रू, इफ ए चाइल्ड, अगर एक बच्चा हु हैज लिव्ड ऑल इट्स लाइफ, जो बच्चा पूरी जिंदगी इन एन अपार्टमेंट ब्लॉक में बिताया है, उस किसी शहर के किसी अपार्टमेंट में बिताया है, फ्रॉम वेयर ऑल इट सीज इज जस्ट ए पैच ऑफ द ग्रे स्काई, जहां से सिर्फ एक पैच ऑफ ग्रे स्काई दिखते हैं, इज अनअवेयर ऑफ द मैजिक ऑफ ए मूनलाइट नाइट, वो बच्चा जो अपनी पूरी जिंदगी भर एक अपार्टमेंट ब्लॉक में बिताया है, अपार्टमेंट ब्लॉक मीन्स मतलब एक घर जो चारों ओर से ब्लॉक्ड है, ठीक है, मतलब एक्चुअली जो कंजेस्टेड एरिया में बिताया है, तो जहां से उसे सिर्फ एक पैच ऑफ ग्रे स्काई ही दिखते हैं, एक धुंधला सा स्काई दिखते हैं, उसे इस तरह से एक क्लियर मतलब स्टारी नाइट नहीं दिखते हैं, इज अनअवेयर ऑफ द मैजिक ऑफ ए मूनलाइट नाइट, तो वो टोटली वो बच्चा अगर पूरी जिंदगी भर किसी गांव में नहीं आया तो वो बच्चा पूरी तरह से अनअवेयर मीन्स अननोन रहता है, मतलब अनजान रहता है किस चीज से, ऑफ द मैजिक ऑफ ए मूनलाइट नाइट, एक चंद्रमा की रोशनी से भरा हुआ रात कितना सुंदर होता है, द मैजिक ऑफ ए मूनलिट नाइट मीन्स द नाइट विच वाज फील्ड और सॉरी द विच इज फील्ड विथ मूनलाइट, एक ऐसा रात जो चंद्रमा की रोशनी से पूरी तरह से भरा हुआ है, उसकी जो एक मैजिक है, द चार्म ऑफ दिस नाइट, द बॉय इज टोटली अनअवेयर अबाउट इट, वो लड़का अनजान रह जाएगा पूरा जिंदगी भर कि एक चंद्रमा के रोशनी से भरा हुआ रात कितना ज्यादा सुंदर होते हैं। लाइट इज जस्ट ए स्विच अवे ऑन द वॉल, उस बच्चे के लिए क्या है ना, लाइट मीन्स इज जस्ट ए स्विच अवे, एक स्विच की दूरी है, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर एक स्विच की बात है उसके लिए, स्विच ऑन के मीन्स स्विच ऑन मीन्स लाइट इज ऑन, स्विच ऑफ मीन्स लाइट इज ऑफ, मतलब उसके लिए दिन रात की बात नहीं है, उसके लिए एक स्विच की बात है। नाइट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द डे, अब देखो नाइट क्या है उसके लिए ना, उस बच्चे के लिए नाइट है, एक नाइट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द डे, रात दिन का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब बड़ा हुआ हिस्सा है, मतलब रात नाम की कोई अलग सा चीज है ही नहीं शहर में, वो दिन का ही एक एक्सटेंशन है, दिन का ही एक पार्ट है जैसे, ठीक है, दिन को अगर बढ़ा दिया जाए खींच के, जैसे तुम अगर एक रबर को खींचोगे तो क्या होगा, बड़ा होगा, उसी तरह दिन को अगर खींच के लंबा कर दिया जाए तो वही शहर के लिए रात है, समझ में आया, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, both day and night are same, night is not a night is also the day for them, night भी उसके लिए दिन है, with nothing to differentiate the two, there is nothing to differentiate the two, दोनों में differences ज्यादा नहीं है, differences देखो इसका मतलब दोनों रात नहीं है, दोनों हिस्सा ही दिन है, रात और दिन दोनों ही दिन है, यहाँ पे रात नाम की कोई चीज ही नहीं है। Artificial illumination invades natural darkness. Artificial illumination means artificial brightness. Artificial जो brightness है, the light that filled the area. So वो artificial light क्या करते हैं, invades natural darkness. वो क्या करते हैं, conquered natural darkness. Natural darkness को जो the darkness which is natural, मान के चलो अगर lights ना रहे, actually nature क्या है, nature what is natural,
जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों को हम सब बदल देते हैं, है ना। तो ओरिजिनल क्या है, मतलब दिन के टाइम रोशनी रहेगा, रात के टाइम अंधेरा रहेगा। तो शहर में क्या हुआ, अंधेरे को गायब कर दिया गया, मतलब बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। तो उस नेचुरल डार्कनेस जो है दैट वाज वैनिस्ड और दैट वाज कॉन्कर्ड बाय आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। इट इज सेड दैट इवन एन ऑर्डिनरी 60 watt bulb reduces dark sky visibility by 3 or 4 degrees. It is said, अब यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि ये कहा जाता है that an even an ordinary 60 watt bulb, एक 60 watt बल्ब भी, एक सामान्य ऑर्डिनरी 60 वाट के बल्ब भी अगर जलते हैं तो इट रिड्यूसेस, मतलब कम कर देते हैं किस चीज को, द डार्क स्काई विजिबिलिटी, कि आसमान की जो अंधेरापन है, आसमान के अंधेरेपन को कम कर देते हैं। कितना ना, बाय 3 और 4 डिग्री, 3 से 4 डिग्री तक वो आसमान की जो अंधेरी की जो एक अंधेरा है वो गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे आसमान तक क्या रोशनी चले जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। तुम अगर मान के चलो तुम अपने आंगन में खड़े हो, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, जस्ट स्टैंड ऑन द कोर्टयार्ड ऑफ योर हाउस। तुम एक काम करो, अपने आंगन में जाके खड़े हो जाओ और या फिर छत पे जाओ। जब सारे तुम्हारे अगल बगल के चारे और के अगर लाइट्स बंद हो, तब तुम आसमान की तरफ देखोगे कि आसमान बहुत ज्यादा अंधेरा दिखते हैं, क्योंकि आसमान तुम्हें साफ दिखते हैं। और फिर तुम एक लाइट जला दो और फिर ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि वो जो लाइट, अब तुम उतना अंधेरा नहीं देख पाओगे, तुम्हें आसमान उतना अंधेरा नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें ठीक से दिखेगा ही नहीं उतना अच्छा, क्योंकि वो जो लाइट तुम्हारे आंखों पे गिर रहे हैं और चारों ओर की जो एरिया है, चारों ओर के एरिया को वो लाइट से भर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे आंखों में रोशनी गिर रहा है ना, तो हम उतना साफ तरीके से आसमान की तरफ नहीं देख पाते हैं। समझ में आया? इसलिए तो इसी वजह से जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी को कम करता है, डार्कनेस को दूर नहीं, मतलब आसमान की जो एक्चुअल डार्कनेस है वो दूर नहीं होता है, लेकिन दैट वाज नॉट विजिबल टू आवर आईज, वो हमारे आंखों में विजिबल नहीं होते हैं। समझ में आया? दिस जनरेशन हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द डार्क। दिस जनरेशन, ये जो जनरेशन है, मतलब ये जो मॉडर्न जनरेशन, हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द डार्क। दे वे टोटली डिप्राइव मतलब किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से हमेशा से दूर ही रह जाना। उसकी दिस जनरेशन हु आर लिविंग इन सिटीज, दे नेवर टेस्टेड द एक्चुअल टेस्ट ऑफ, जब मैं बोलता हूं ना, नेवर टेस्टेड द टेस्ट ऑफ डार्क नाइट। वो अंधेरे रात की जो टेस्ट है वो कभी टेस्ट ही नहीं कर पाया। दे आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द डार्क starlit sky. Starlit sky means the sky which was full or which is full of stars. That's why it is called starlit sky. मतलब the sky which is full of stars. This generation is subject to light pollution. इस जनरेशन किस चीज की शिकार है ना? This generation is subject to light pollution. This generation is totally covered by light pollution, और तुम कह सकते हो दिस जनरेशन इज सफर्ड बाय दिस जनरेशन। देखो जैसे यहाँ पे एक लाइट पोल्यूशन नाम की भी एक चीज है, जैसे हम सब नॉइज पोल्यूशन देखे, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो हियर वी गेट लाइट पोल्यूशन। लाइट की जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन का शिकार है ये सब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मुझे भी थोड़ा हेल्प करना सब्सक्राइबर्स, और सब्सक्राइब करके और शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, एक बात, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा।